धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। Smoking is injurious to health. Smoking causes cancer. मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मन को छूने वाली कई कहानियां आज तक सभी ने सुनते आया है, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग सी है, जिसमें लेन देन का एक जबरदस्त संबंध है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्याएं होती है भूख। हर शांति और खुशियां आती है भूख मिटने के बाद। राज एक नौजवान लड़का अपने पिता माता घर छोड़ के नौकरी की तलाश में शहर आ जाता है। माँ, बोल बेटा। अगर इस तरह चलता रहा तो एक दिन सच में मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। पापा को दिखा दूंगा मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसा बात मत बोल बेटा। तेरे चले जाने के बाद हम लोगों का क्या होगा बोल? मेरा क्या होगा? नए शहर में ना कोई जान पहचान, ना ही कोई अनुभव। काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता, लेकिन नौकरी कहाँ? ईश्वर मिल सकता है, पर नौकरी मिलना कठिन। मैं आई कम इन? अंदर आओ। सर, मैं ग्रेजुएट हूं। यहां मेरे लायक कोई काम है? क्या आपको इस बारे में कोई एक्सपीरियंस है? नहीं। नहीं, नहीं तो काम नहीं। सर एक बार आप कोशिश करके तो देखिए। अरे जाओ ना यार, काम करने दो। भागो भागो। ऐसे ही दिन भर घूमते घूमते वो थक जाता है। याद आती है पिछली जिंदगी और बीते हुए दिनों की, उसकी प्रेमिका की। हर दिन की तरह अगले दिन नौकरी की तलाश में निकलता है। एक दुकानदार ने बताया कि कपड़े का शोरूम जाने से उसको काम मिल सकता है। भैया, हाँ थोड़ा बोलिए। पानी मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। ये लीजिए। एक बात पूछे, यहाँ कोई काम मिलेगा? यहाँ पे तो कोई काम नहीं है। सामने वाला जो शोरूम है वहाँ पे जाइए, मिल जाएगा काम। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। राज उनकी बात सुन मन में विश्वास लेकर उस दुकान में जाता है।
एक्सक्यूज मी, यस, बोलिए क्या चाहिए? काम। मतलब मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आपके यहाँ पे कोई काम मिल सकता है? मैं ठीक से समझी नहीं। मैं ग्रेजुएट हूँ। आपके पास कोई भी काम हो, कैसे भी काम हो, मैं कर सकता हूँ। रुकिए रुकिए, आपको तो मैं पहचानती नहीं, कोई डिफरेंस भी नहीं है, आपको मैं कैसे काम दे दूं? एनीवे, आप रहते कहाँ हो? शहर में बिल्कुल मैं नया हूँ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मुझे काम चाहिए। शोरूम का कोई एक्सपीरियंस है आपको? नहीं। कंप्यूटर, बिजनेस, अकाउंटेंसी, कुछ भी? नहीं। एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी? नहीं। तो आप क्या काम कर सकते हो? जैसे स्टाइल गेटअप बनाए हो, उसमें तो तुमको फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी कम मिल जाएगा। वहाँ पे जाओ, चांस मिल जाएगा। मैडम, मुझे शूटिंग पसंद नहीं है। अगर यहाँ पे काम मिले तो मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं दिलो जान से यहाँ पे काम क्या करूंगा। हैंडसम लड़का है। मैडम, मुझे अगर यहाँ काम नहीं मिला तो मैं बहुत परेशान हो अगर जाऊंगा। इसको काम दे दूँ तो मेरी देखिए, दोनों आपका तो काम इतना पूरी बड़ा होगी। बिजनेस है। मुझे दुकान काम का दे दीजिए। दुकान और आपके पास तो कोई आदमी भी नहीं है। और सामान मुझे- का सामान। मुझे यहाँ पे कोई भी काम दे दीजिए। ओके ओके, राइट यू आर। मेरा बहुत सुविधा होगा। मैं तुम कह के बात कर सकती हूँ, इसमें मुझे सुविधा होगी। अगर तुम मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो मैं तुमको अच्छा पोजीशन में काम दूंगी, मेन मैनेजर। मेरा जितना बिजनेस है सबका जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर। बहुत तनख्वाह मिलेगा। हाँ बोलिए, आप सिर्फ समझा देना, मैं सब काम संभाल लूंगा। एक ही शर्त में मैं तुमको काम दे सकती हूँ। मेरी भी भूख है जैसे तुम्हारा। अगर मेरी ये भूख तुम मिटा सको तो तुम्हारा नौकरी तो पक्का, और तुम्हारा सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे काम वाम नहीं चाहिए। अच्छा, इतना घमंड? तुझे कहीं काम नहीं मिलेगा, मेरे पास वापस आना पड़ेगा, देख लेना। हाथ में आया हुआ नौकरी को ठुकरा कर राज को दिन ब दिन घूमना ही पड़ता है। खाना भी नसीब नहीं होता है, भूख भी बर्दाश्त नहीं होता है। मन ही मन ईश्वर को कोसता है, हे ईश्वर, अच्छी खासी जीवन छोड़ ये मैं कहां आ गया? मुझे रास्ता दिखाओ प्रभु। ऐसे हालत में राज के सर में चक्कर आता है। हम लोगों का क्या होगा बोल? मेरा क्या होगा? उसे माँ की और प्रेमिका की बातें, नीलाशा की शर्तें याद आती है। शोरूम का कोई एक्सपीरियंस है आपको? नहीं। एक ही शर्त में मैं तुमको काम दे सकती हूँ। मेरी भी भूख है जैसे तुम्हारा। अगर मेरी ये भूख तुम मिटा सको तो तुम्हारा नौकरी तो पक्का। इसी तरह चलते चलते राज ने अंतिम निर्णय लिया। क्या आपको इस बारे में कोई एक्सपीरियंस है? वो नीलाशा के पास ही जाएगा, अपने भूख मिटाने के लिए
बदले में वो अपने को समर्पित कर देगा। मेरा नौकर अरे जाओ ना यार, काम करने सामने दो। वाला जो भागो। शोरूम है वहाँ पे जाइए, मिल जाएगा काम। मिटा सकोगे तो पक्का मिटा सको तो। मैडम मैडम प्लीज। अरे अरे क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? उठो 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 उठो। कई दिनों से कुछ नहीं खाया मैडम, थोड़ा सा खाना दे दीजिए प्लीज। क्या हुआ तुम्हें? रुको रुको, आओ इधर आओ, बैठो, यहाँ बैठो। थोड़ा पानी पियोगे? ये लो पानी लो। कई दिनों से कुछ नहीं खाया, मुझे आपका हर शर्त मंजूर है। आप जैसे भी चाहे मुझे यूज कर सकती है। नीलाशा अपनी मंसूबे में कामयाब होती है। ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। मैडम प्लीज मैडम, थोड़ा खाना दे दीजिए मैडम। जरूर, खाना जरूर मिलेगा, पेट भर के मिलेगा। तुम जो मेरा शर्त मान लिया, अब तो तुम्हारा शर्त मुझे मानना ही पड़ेगा। मेरे साथ चलो। आओ, ये मेरा छोटा सा मकान है। क्या हुआ? अंदर आओ। This is my nice little palace, my sweetheart. आज से ये घर में सिर्फ प्यार का मौसम बहेगा और कुछ नहीं। सिर्फ तुम और मैं। आओ, चलो मेरे साथ ऊपर चलो। आओ। राज के नशे में धुत नीलाशा खो जाती है।
अक्सर देखा जाता है कि भूख मिटने के बाद एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है, लेकिन राज यह महसूस करता है कि जीवन में घटे घटनाक्रम के दौर में जो भी घटी वो शर्मनाक था, लेकिन आज बहुत देर हो चुका। राज के पेट का भूख वासना के भूख के सामने पराजित हो जाता है।